सुरेंद्र जी, यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं, क्योंकि पहला सवाल ये है कि जो थार चालक था उसे जमानत मिल गई है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपने वीडियो रिलीज किया था उसमें हम देख पा रहे थे कि सार्थक की जो माताजी थी उनकी हालत बहुत खराब थी। फिलहाल अभी वो कैसी हैं? मैम, मैंने उनको बहुत कहा कि आने के लिए, उनका 102, 103 फीवर है, मुझे से दवाई खिलाई, नहीं तो वो आप, और अगर आएगी भी वो आपसे बात नहीं कर पाएगी, बस सिर्फ रोती रहेगी, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहती, मैम प्लीज़ नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप बेशक ऑफ कैमरा अपना क्रू जाके अंदर देख सकता है अनु को, सार्थक की मम्मी को, कि क्या हाल है उसका। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल पे एक अकेला बेटा आपने खो दिया हो, जो कहता था मॉम डैड मैं आपको प्राउड करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, सिंपल था, उसकी क्या दशा होगी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये बयान करना भी बहुत मुश्किल है। सुरेंद्र जी, आप लोग कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो कश्मीर हुआ था वहां से बचकर आए। एक दर्द आपने पीछे छोड़ा, एक मैंने शायद इमोशनल था वो जी। अरे सर, 1990 में तो खैर पहले आया था, 1990 में 5-6 मंजिला मकान जला दिया, ज़मीन हड़प ली, सब कुछ हो गया। उस गम में मेरे दोनों पेरेंट्स स्वर्गवासदार हो गए। अपनी लाइफ हमने क्या बताऊं कैसे शुरू की, एक कमरे में वहीं सारे लोग रह रहे हैं, बाथरूम आधा, वो सब किचन की तरह, धीरे 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 धीरे। नॉन वायलेंट पीपल है हम लोग। हमारा ये था कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, पूरी ज़िंदगी सर उसमें लगा दी। वी आर कॉमन पीपल, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर की कमाई उधर की कमाई हो, टैक्स देते हैं। वहाँ से सर शुरू की, बस ये सोच के कि बेटे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना, ये ज़िंदगी में कुछ कर जाए। हमने तो जो सफ़र किया वो तो किया, ये न सफ़र करे। और आज देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं जी। सब लोग, पॉलिटिशियंस हो, बाकी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। मैं तो कभी कहता हूँ आपको शत शत प्रणाम, जब हम लोग अपना 9 बजे प्राइम टाइम या 6 बजे 7 बजे प्राइम टाइम में बैठते हैं ना ड्राइंग रूम में, जैसे मैं बैठा हूँ, एक कॉफ़ी का कप लिया और आपका टीवी देखते हैं, कहते हैं ओहो इस बच्चे के साथ बड़ा बुरा हुआ, हाय इस परिवार को क्या हुआ। और जब अपने साथ हुआ ना, तब लगा हे भगवान इतनी पीड़ा होती है, इतनी परिवार बेचारे कितना सफ़र करते हैं। वो कहते हैं ना सर, जो तन लागे वो तन जाने, तभी आपको लगता है। और जब तक किसी बड़े आदमी का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी बिजनेसमैन का ऐसा न हो, तब तक कानून नहीं चेंज नहीं होगा। इतनी आबादी है यार, 2-4 मर गए तो मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बताइए क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपके ऊपर क्या बीत रही है इसका अंदाज़ा शायद हम यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आप चाहते थे कि सार्थक आगे पढ़े लिखे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी छीन ली, आप लोगों की पूरी दुनिया उजड़ गई। अब आगे आप लोगों के क्या सपने थे सार्थक को लेकर? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि अब आपकी अपील क्या है दिल्ली पुलिस से, सरकार से, सिस्टम से? मैम, आपके दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा। मेरे को न्याय चाहिए, और इस न्याय को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। अब तो ज़िंदगी में तो मैम और कुछ रहा ही नहीं, एक ही बच्चा था हमारा, वो तो चला गया। वैसे हम आधे अधमरे हुए पड़े हैं, लेकिन उसकी नाम की लेगेसी बनाऊंगा कि फ्यूचर परिवार ऐसे सफ़र न करे, कुछ लॉ में चेंज हो। ड्रंकर्ड्स ड्राइव करके हिट करके उसको चले गए, हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ के गए। और आप समझ सकते हैं मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो जहाँ कहीं भी है, फ्री है, कोई उनके माता पिता आए हमारे करने के लिए, पुलिस कहती है अरे सर वो तो मामूली एम्प्लॉय थी। मामूली एम्प्लॉय को मैम बोइंग बेंगलोर की कंपनी थार गाड़ी देती है चलाने के लिए। मैंने भी स्ट्रगल किया उस लेवल तक, जब मैं पहुंचा मुझे भी कंपनी की गाड़ी मिली 30-32 साल पहले। और मैं बता दूं मैम, आप यकीन करो, जिस दिन सार्थक पैदा हुआ था उस दिन पहली बार लाइफ में, मेरे को 1992 की बात है, सेम डे मुझे कंपनी ने गाड़ी दी। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा हुआ, मेरे काम के लिए। और वो हमेशा मैं उसको बोलता था, बेटा यू आर सो लकी फॉर मी, आपने जन्म लिया। और मुझे उस टाइम वो मारुति 800 आती थी मैम, बिना एसी के, वो दी थी। अब कमिंग बैक टू दिस थिंग, आप मुझे बताइए मैम, कहते हैं 30,000 की सैलरी वाले को थार 20-25 लाख की गाड़ी कंपनी देती है मैम, बोइंग कंपनी ने। और आपके सवाल का जवाब है मैम, अब तो एक ही एम है मेरा, मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय दिला के रहूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वाइफ के जेवर ज्वेलरी बेचनी पड़े, मकान मंदिर में जाके रहेंगे मैम, बट ये मुझे करना है। आई ओ हिम दिस, आई ओ दिस फॉर माई सन, ही कम्स टू मी इन माई ड्रीम्स, डैड मेरे को न्याय चाहिए। क्या करूं मैं मैम, कहाँ जाऊं,
करना पड़ेगा मुझे, किसी को तो करना है मैम। और इसके लिए शत शत प्रणाम आपको, आपकी मीडिया की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपका साथ मुझे चाहिए मैम, आपका साथ चाहिए। आप तो इतने प्रोग्राम्स करते हैं, इतने सारे इश्यूज उठाते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वायलेंस और ये वो सब। मैं तो आज तक आइडिया नहीं था कि आप लोग करते कैसे हो ये। अब जब मुझे दर्द हुआ ना, तब और भी आपके लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत हुई है कि पता नहीं आप लोग कैसे करते हुए। शायद एक ही हमारी कॉमन मैन जो जनता है, उनको एक ही उम्मीद है, ओनली फॉर मीडिया, कि मीडिया हमारे साथ है। नहीं तो हमारी कोई सुनवाई कहाँ है मैम। पूछते, पुलिस स्टेशन के अंदर भगा देते हैं मैम, दरवाजे के बाहर, बाहर वो जो खड़ा होता है, बाहर जाओ, बाहर जाओ। उस दिन हम मैम, जिस दिन मॉर्चरी में सार्थक को लेके गए, मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता, उसकी माँ अंदर है, हमें मैम थर्ड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। बिलख रहे, रो रहे, और हमें कह रहे वहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से जाइए। कोई इंसानियत ही नहीं है मैम। उसको मैं बोल रहा हूँ, यार मेरा 33 ईयर ओल्ड, सर हम क्या करें, खड़े हो जाइए वहाँ। ये तो हाल है, क्या बताऊँ मैं आपको। इतनी इनसेंसिटिविटी, मतलब कुछ रहा ही नहीं है। क्या है ये, तो उनके लिए तो चलो इट्स लाइक एनी अदर बॉडी। अरे यार रोज आते होगा कोई। यहां तक एविडेंस जो थी ना मैम, सार्थक की, मैंने आपके क्रू को ऑफ द कैमरा दिखाया, वो भी बेचारे देख नहीं पाए। लथपथ खून से कपड़े, हेलमेट, वो हम हॉस्पिटल से लेके आए, फिर पुलिस को बोला भाई साहब एविडेंस है, ले जाओ। ये उनका काम था ना मैम, मेरा तो नहीं था। और हमारी आपसे इतनी कंडीशन होने के बाद भी वी स्टिल कलेक्टेड दोज एविडेंसेस विद अस, और उनको बोला भाई आके ले जाओ। वो परसों सुबह मैम आए ले जाने के लिए, और उनको बोला मीमो, सीजर मीमो चाहिए। अरे सर उसकी क्या जरूरत है, ये तो हाल है। थोड़ा बहुत मेरे को किसी ने बताया था, शायद मीडिया से भी। जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पूरी संवेदनाएं हमारी आपके साथ है। हमारी भी कोशिश यही है कि जो आप गुजर रहे हैं जिस स्थिति से, उसे किसी और पिता को ना गुजरना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे।